नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। स्वागत है हमारा इस चैनल में हिंदू संस्कृति में आपका। आज बात करने वाले हैं मित्रों कि जब ग्रहों के न्यायाधीश कर्म फलदाता जब शनि महाराज अस्त हो जाते हैं तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों पर, मीन लग्न के जातकों पर। तो मित्रों बात करेंगे इस पर। और जो मित्र हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके जो इष्ट मित्र बंधु हैं उनको भी वीडियो प्राप्त हो सके, वो भी इस शुभ फल को प्राप्त कर सकें। सारे उपाय बताएंगे कि शनि की शुभता आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, अशुभ फलों से आप कैसे बच सकते हैं, शनि के जो अस्तगत क्रूर प्रभाव हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सारे उपाय आपको इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं। आज बात करेंगे मीन राशि पर। मित्रों, जब शनि महाराज फलीभूत होते हैं ना तो राजा बना देते हैं, और शनि के जब हमको कुप्रभाव देखने को मिलते हैं तो हमें रंक बनना पड़ता है, भिखारी बनना पड़ता है। इसलिए उनके उपायों को हमें अवश्य करना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं, उनके शुभ फल हमको प्राप्त हो सकते हैं। और मित्रों, 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच यह शनि जो है अस्त रहेंगे। 11 फरवरी को अस्त होने लगेंगे, 18 मार्च तक यह चलेंगे। तो इस दिन तक आपको जो है इनके जो अशुभ फल हैं उससे बचना है, उनसे आपको शुभ फल ग्रहण करना है। कैसे करेंगे? जैसे छाता लेकर के हम कहाँ खड़े हो जाते हैं, बारिश में खड़े हो जाते हैं, बचा लेते हैं अपना सर, उसी प्रकार छोटे छोटे उपाय करके हम बच सकते हैं मित्रों। तो बात करते हैं कि मीन राशि में देखिए पहले से शनि की 7.5 चल रही है, प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए मीन राशि पहले से परेशान है। तो अब जा कर के शनि अस्त हो गए तो और उनको दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मीन राशि के जो जातक हैं वह शनि की जो कुप्रभाव हैं उनको ग्रहण किए हुए हैं। अभी अस्त शनि के और भी उन्होंने करना है, क्योंकि एकादश भाव में शनि अस्त हो रहे हैं, द्वादश भाव में शनि अस्त हो रहे हैं, द्वादश भाव में है और एकादश स्थान में है, कुंभ में पहले विराजमान है और द्वादश भाव में जो है शनि अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ से मित्रों बात करेंगे हम द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव जो है व्यय का है, व्यय कराएंगे, खर्चा कराएंगे, हॉस्पिटल में जो है खर्चा करा देंगे, अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, यहाँ पर आंखों के रोग कर देंगे, दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा जो है व्यर्थ यात्राएं करा देंगे, खर्चा करा देंगे, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा कटुता उत्पन्न करा देंगे और मुकदमेबाजी, अपयश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो है आपका शुभ अशुभ कर्मों में मुकदमेबाजी, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर वाद विवाद न करें, कोई गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, इस पर भी आपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो आपका ऋण है, ऋण बढ़ सकता है, इसलिए आपको ऋण इस समय नहीं लेना चाहिए। मानसिक बेचैनी हो सकती है, कहीं हड्डी में लगने का खतरा हो सकता है, इसलिए वाहन भी सावधानी से चलाएं, मार्ग में भी सावधानी से आपने चलना चाहिए। और आपका जब यदि शनि की दृष्टि की बात करें, जब तो द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर पहले से विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति यद्यपि वहाँ पर आपको ठीक दे रहे हैं, उदर के रोग आपको पहले से हो रहे हैं, पेट के रोग हो रहे हैं, पेट संबंधित दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर अस्त शनि की दृष्टि हो गई, पाप पीड़ित हो गई गुरु, तो आपको और भी यहाँ पर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या क्या बरतनी है वो सब उपाय मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। द्वितीय भाव से और कुटुंब का जो सुख है उसमें कमी आ सकती है, वैमनस्यता हो सकती है, वाणी विकार हो सकता है, वाणी में आप अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वाणी में नियंत्रण रखना है, खान पान में नियंत्रण रखना है। वित्त, उद्यम, धन खर्चा होगा, उद्यम में कमी आ सकती है। आँख का विशेष ध्यान रखें, आँखों के रोग हो सकते हैं और आपके जो बोलने की शक्ति है उसमें कमी आ सकती है। धन लाभ की स्थिति जो आकस्मिक बनती है उसमें कमी आ सकती है। और मन की स्थिति, जो मानसिक स्थिति है, थोड़ा तनाव लिए हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है। इसलिए इन कुप्रभावों से बचने के लिए सारे आपको उपाय बताएंगे और आप उनको करेंगे, तो इससे आपको जो है शनि की शुभता प्राप्त होगी। अगले की दृष्टि बात करें जब, तो रोग भाव में
शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मित्रों मुकदमेबाजी से बचना है, वाद विवाद से बचना है, गुप्त रोग हो सकते हैं, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं और मान सम्मान में कमी आ सकती है, चोर भय हो सकता है, घाव हो सकते हैं, व्रण घाव होने की स्थिति है और कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं, मानसिक व्यथा हो सकती है, नेत्र रोग हो सकते हैं, आपके अपने ही जो है विरोधी हो सकते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है। कोई गुप्त रोग हो सकते हैं और आपकी जो मनस्थिति है थोड़े बेचैनी लिए हो सकता है और मातृपक्ष मामा नैनिहाल पक्ष से थोड़ा कष्ट हो सकता है। इसलिए बचने के लिए आपको जो है सावधान रखना है और सावधान माने जागरूक रहना है। इसीलिए वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं कि आप सावधान हो जाएं, आप इन उपायों को करें। और अगला यदि हम बात करें जब तो अगला शनि की दृष्टि पड़ती है आपकी नवम भाव में। नवम भाव में मंगल महाराज की जो है स्थिति है, वहाँ पर उनका घर है, तो वहाँ पर थोड़ा धार्मिक स्थिति आपकी कमी आएगी, साधना में कमी आएगी, जप तप में कमी आएगी, पैतृक संपत्ति में कमी आएगी, पिता के द्वारा जो संपत्ति आपको मिली है उसमें कमी आएगी। और नवम में आपका देव पूजा साधु संत इन सेवा में आपका चित्त नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार इतना काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और हमको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो मैं आपको सुना रहा हूँ आप अभी मुझको भी कह सकते हैं नहीं जी ये कुछ नहीं होता है। तो नहीं होता है ऐसा नहीं है मित्रों, होता बहुत कुछ है। और दूसरा मन नहीं लगेगा इसमें, ये कहने का तात्पर्य है क्योंकि अस्त शनि की महिमा कुछ और ही है। विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं तो वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये बाधाएं उत्पन्न न हो उसके लिए भी आपको उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों को अवश्य आप सुनिएगा। और धर्म में मन नहीं लगेगा, संतति संतान संबंधी जो बातें हैं, संतान आपकी हो सकता है मनमाना काम करने लगे, भक्ति में आपका जो है चित्त नहीं लगेगा, यात्राओं में आपका जो है व्यर्थ का भ्रमण हो सकता है, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है और धन में कमी आ सकती है। आपका जो एक ऐश्वर्य है जो गुरुजनों की भक्ति आप कर रहे हैं, गुरुजनों की भक्ति में भी आपको जो है संदेह होने लगेगा या और आपका जो ऐश्वर्य है सब कुछ संपन्न जो ऐश्वर्य है उसमें भी थोड़े भोग विलास में थोड़ी आपकी क्या होगा कमी आने लगेगी और दान तीर्थ इत्यादि में जाने में आप संकोच करेंगे, मन नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं दान करो करो, आप कहेंगे नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है। विवेक एक प्रकार जो विवेक है विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति का, ऐसा योग बन दृष्टि हो रही है। और क्योंकि पहले से इसमें जो है 7.5 चल रही है और अभी शनि का अस्त होना उस पर भी और थोड़ा क्या हो गया घी डालना जैसा हो गया और आपका जो है थोड़ा परेशानी और थोड़ा और परेशानी आपको ये बढ़ाने वाला है। तो आपको परेशानी न हो इसलिए हम ये वीडियो आपके माध्यम से आपको बताने वाले हैं मित्रों कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। मित्रों सबसे बढ़िया उपाय है कि आप 7.5 से भी बचेंगे, शनि की अशुभता से भी बचेंगे, अस्त शनि से भी बचेंगे। पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले आप जल चढ़ाएं, वहाँ प्रार्थना करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड और जो भी हनुमान जी का जप है वो कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों की सेवा करें, चींटियों को हटा दें, बच्चों को पीटे नहीं, वस्त्र दान करें, वृद्धों को असहायों को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, उससे आपको लाभ होगा। और शनि मंदिर जाकर के सरसों का तेल शनि महाराज में चढ़ाएं, उससे आपको अवश्य लाभ होगा। शनि का स्तोत्र है उसका पाठ करें, गूगल में सर्च कर करके दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। बड़ों की सेवा करें और गुरुजनों का सम्मान करें, सेवा करें। और सबसे बड़ा है सात्विक रहना है, इन दिनों सात्विक रहना है, असत्य भाषण नहीं करना है, व्यभिचार से बचना है, अनाचार से बचना है, सदाचार का प्रयोग करना है। और तो इससे यदि करेंगे सदाचारी हम बनेंगे तो हमको निश्चित ही इस शनि भगवान की शनि महाराज की शुभता प्राप्त होगी, इनके कुप्रभावों से हम बच जाएंगे। और वृद्धों की सेवा अवश्य करें, कंबल दान करें, काले अनाज हो सकते हैं उनको दान करें, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा मित्रों। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मित्रों इनको अपने भाइयों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन उपायों को करके शनि महाराज की शुभता ग्रहण कर सकें। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। धन्यवाद, नमस्कार।